हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज व्लॉग। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये साल भी ख़त्म हो गया और कैसे ख़त्म हुआ आप सभी जानते हैं। पूरा दिन काम इस तरीके से लगा रहता है और इन सब चीज़ों में ना बहुत समय जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ना ये अगारो का एक इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप है जिससे मैं अपने काम के बाद और उससे पहले की सफाई झटपट कर लेती हूँ। और इसमें एक एलईडी लाइट भी है, तो बिल्कुल मतलब जहाँ हाथ और नज़र नहीं जाती ना वहाँ ये पहुँच करके बहुत अच्छी सी क्लीनिंग कर देता है। तो भाई मेरे कामों में इसने मेरी बहुत मदद की, तो इसका भी मैं थैंक यू करती हूँ। और अगर आप में से कोई ये लेना चाहता है तो बिल्कुल आराम से ले सकता है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनफैक्ट जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ उन सबके लिंक्स आपको देती हूँ जो आपकी लाइफ को ईजी और बेटर बना सके। तो ये हो गई हमारे कमरे की थोड़ी साफ सफाई। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने रूम में बैठती हूँ, अपने मोबाइल को उठाती हूँ, वीडियो ब्लॉग्स वगैरह जो बनाती हूँ उनकी एडिटिंग वॉइस ओवर करती हूँ। तो अभी लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हम एक स्कूल में गए थे जहाँ पर हम चीफ गेस्ट थे। प्रोग्राम बहुत शानदार था, थोड़ा लंबा था, तो मैंने उसे 2 व्लॉग में शेयर करने का आपसे प्रॉमिस किया था। तो एक पार्ट के बाद आज मैं दूसरा पार्ट शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स शुरुआत होती है अलग अलग कंट्री के कल्चर से। तो यहाँ पर ना बच्चों ने बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग अटायर पहने, और वो जब सामने आते हैं ना फ्रेंड्स, तो उनके पीछे उसी कंट्री की कुछ क्लिप्स आती, तो वो देखने में विजुअलाइजेशन में इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे कि अब ये 2 बच्चे आए हैं, इन्होंने नेपाली ड्रेस पहनी हुई, पीछे से नेपाल की क्लिप आई और नेपाल में कैसा दिखता है वहाँ का जो कंट्री है वो सब आ रहा था ना। तो इतना मजा आ रहा था ना फ्रेंड्स कि मतलब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारे टाइम में अगर ये चीजें होती तो केवल हम अपनी ड्रेस पहन के कर पाते, लेकिन अब स्क्रीन पर उसके साथ जो डिस्प्ले होता है ना, उससे जो चीज है वो और भी इंप्रेसिव और इफेक्टिव लगती है। और फ्रेंड्स, यही है जनरेशन का कमाल, एआई का कमाल। तो इस पर अगर आप ज्यादा जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। क्योंकि आजकल ना बहुत सी हेल्प ये एआई हमें करता है। हमें कहीं भी कुछ काम करना हो उसमें भी ये हेल्प करता है। कोई स्पीच बनानी हो, वीडियोग्राफी करनी हो या कोई आइडिया लेना हो, सब में एआई बहुत हेल्प करता है। और मेरी बेटी जो पढ़ाई कर रही है अभी, वो भी काफी सारी इनकी नॉलेज गेन करती है, तो मुझे समय समय पर बताती रहती है। मैं खुद भी आर्टिकल्स जब समय मिल जाता है तो देख लेती हूँ, क्योंकि जो आजकल की हमारे काम से रिलेटेड जो हमें एडवांस वर्जन देता है उसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। तो बताइएगा, मैं आपको इसमें जरूर हेल्प करूंगी। और ये देखिए अलग अलग कंट्री के बच्चे आ रहे हैं और उस उसकी ड्रेस पहनकर आ रहे हैं ना, तो इसको देखने में जो मजा आया ना, बड़ा ही मतलब क्या ही बताऊं। अब ये जैसे बच्चे आए हैं, ये पाकिस्तान से हैं, तो इनका भी देखिए कितना प्यारा अटायर है। और ना फ्रेंड्स, मैं म्यूजिक नहीं सुना पा रही हूँ। इनफैक्ट म्यूजिक भी ना उन कंट्रीज का जो फेमस होती है ना ट्यून्स, वो चलती थी, तो और भी ज्यादा सुंदर लगता था। और पीछे एआई का वो जो देख रहे हैं आप, फिंगर आ रही है और वो जो उसके ऊपर बटरफ्लाई आती है और फिर वो उड़ जाती है, वो भी देखने में काफी अच्छा लग रहा था। तो ऑल इन ऑल बहुत मजा आया। हम 3:30 बजे मतलब रेडी होकर के 4 बजे निकले थे और रात को 9:30 बजे के करीब आए थे। और मैंने लाइव में एंड में आके बताया भी था कि भाई लेट हो गया, अभी हिम्मत नहीं है इसको पूरा करने की। तो आप लोगों ने समझा भी था उस बात को। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जापान की ड्रेस है, कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं, और पीछे उनका कल्चर है। बीच में देखो ड्रोन भी आ गया है। तो काफी अच्छा म्यूजिक था। जो जापानीज म्यूजिक होता है ना, वो एकदम फोक म्यूजिक चलने लगा था, तो वो बहुत सुंदर लगा था। तो भी फ्रेंड्स, ये व्लॉग लंबा ना हो जाए तो थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ, वरना इसका भी मुझे थर्ड व्लॉग बनाना पड़ेगा। क्योंकि प्रोग्राम इतना अच्छा था कि मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती हूँ। ये आ गया है हमारा चाइना, और चाइना की जो म्यूजिक होती है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बज रही थी। और पीछे देख सकते हो आप मॉन्स्ट्री वगैरह सारी कुछ चीजें ऐसी दिख रही थी। तो भैया मुझे इतना मजा आया। मतलब अभी तक मैंने जितने प्रोग्राम्स देखे ना डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों के, अभी तक का ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। हो सकता है इसके आगे भी अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग जगह पे जहाँ मैं जाऊंगी अलग अलग पोस्टिंग्स पर दिखेंगे, बट अभी तक का जो मैंने अपनी लाइफ में प्रोग्राम देखा ये मुझे बेस्ट लगा। हाँ, इस स्कूल के ग्राउंड में थोड़ी सी कमी लगी, पर फिर भी उन्होंने उसको कितना अच्छे से मैनेज किया, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट कंट्री। और आज ना फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में ना एक गेम खेलते हैं। मैंने कितनी कंट्रीज आपको इसमें टोटल स्क्रीन पर दिखाई, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर आंसर करना। तो मुझे इस बात को जानने में बड़ी खुशी होगी कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स बड़े ध्यान से देखते हैं और बहुत मजेदार देखते हैं। जिसका भी नाम मुझे करेक्ट आंसर के संग लगा, उसको मैं लाइव में अनाउंस करूंगी, उनका नाम और उनकी 2 से 3 क्वेरीज भी सॉल्व करूंगी। तो चलो, इस गेम के थ्रू कुछ पर्सनल बेनिफिट भी किसी का हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जरूर ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर कितनी कंट्रीज दिखाई हैं। और ये देखिए अलग अलग कंट्री के बच्चे आ रहे हैं। इंडिया का भी था, वो शायद पता नहीं मैं ले पाई या नहीं ले पाई, शायद वो स्टार्ट में ही था। तो वो भी बड़ा अच्छा लगा, हमारी इंडिया की जो ड्रेस कल्चर उन्होंने दिखाया इस तरीके से।
और ये प्रोग्राम के बाद फ्रेंड्स और भी अलग अलग प्रोग्राम हुए थे जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, और आपको इनमें से बेस्ट कौन सा लगा वो बताना। बट मुझे पता है बिना म्यूजिक के थोड़ा जज कर पाना मुश्किल होता है, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। और इसके बाद फ्रेंड्स जो प्रोग्राम हुए ना, आप देखोगे ना आपके भी मतलब बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुछ इस टाइप का प्रोग्राम था। जैसे कि ये एक प्रोग्राम था जिसमें क्लिप ना पीछे वैसी लगाई जैसे मतलब बच्चों को ना कहीं ले जा करके उन्होंने शूट कर लिया, और यहाँ गाना बज रहा था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये दिखाने की कोशिश थी कि देखिए पुराने जमाने में इंसान से काम लिया जाता था, मतलब हम लोग हाथों से काम करते थे और आदमी की कीमत थी कामों की, लेकिन तुरंत बाद इस स्क्रीन को रोक दिया गया और आगे ना एआई आ गया है। तो एआई में क्या होता है, इंसानों की जरूरत ही नहीं है, मशीनें सारी काम कर देती है, तो मैन पावर की जरूरत नहीं होती, और इससे कितना इफेक्ट हमारी आज की लाइफ पे पड़ रहा है वो सब दिखाया था। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा, बच्चों को ये जानने से पता लगता है कि देखो एआई तो है पर इसको चलाने के लिए भी इंसान चाहिए, लेकिन ये इंसानों का बहुत सारा काम करके जो हमारे हाथों से काम करने वाले कारीगर होते हैं उनका ये काम सफाया कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो इस पर आपकी क्या मतलब व्यू है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इसी थीम से रिलेटेड और भी प्रोग्राम आए थे, एक्चुअल में बच्चों पे भी ध्यान दे रही थी तो अब मुझे भी उतना अभी ब्लॉग के समय ध्यान नहीं आ रहा कि भाई उस समय क्या प्रोग्राम था। तो यही वही था, रोबोट्स वाला। और वो जो रोबोट वाली मूवी का गाना है ना, रोबो रोबो वाला, वो सॉन्ग भी था, तो बड़ा मजा आया उसे भी देख के। उसके बाद फ्रेंड्स महाभारत का जो सॉन्ग है ना, धर्मों की शक्ति है महाभारत, कुछ इस तरीके से विजुअलाइजेशन हो रही थी, इतना मजा आया फ्रेंड्स। पीछे देख सकते हैं द्रौपदी का वो सीन, और ये सारे पीछे एआई से थे। तो मतलब ये कहने की कोशिश थी कि आजकल की दुनिया में इंसान और एआई के बीच में ना एक महाभारत चल रही है। तो वो चीज मतलब मैं क्या बोलूं, गूज बम्प्स आ गए थे, इतना मजा आया था ना म्यूजिक के साथ। महाभारत जब वो चलता ना, तो मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं सुना नहीं सकती फ्रेंड्स वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके बाद फ्रेंड्स कृष्ण अवतार को लेकर के भी एक प्रोग्राम आया था कि जो आज की दुनिया में जो सतयुग कलयुग में जो होते हैं ना, जो गंदी चीजें होती हैं उनको कैसे हमारी जो अच्छी स्पिरिट्स हैं वो उसे फिनिश कर देती हैं, वैनिश कर देती हैं, वो सब पिक्चराइजेशन के थ्रू थीम से रिलेटेड होके बहुत ही अच्छा से दिखाया था। कुछ बच्चों की ड्रेस पर लाइट वगैरह लगा करके भी उन्होंने डांस किया था, तो अंधेरे में बहुत अच्छा लगा था। इसकी क्लिप मेरी मिस हो गई फ्रेंड्स, तो मैं पूरी नहीं दिखा पाऊंगी, बट जो इतना भी दिख रहा है ना वो भी काफी मजेदार और इम्प्रेसिव था। एंड प्लस इन बच्चों को ना फ्रेंड्स पूरे डांस को कोरियोग्राफ भी कोरियोग्राफर ने किया था, मतलब स्कूल से आजकल ना कोरियोग्राफर मंगाए जाते हैं, तो मतलब मंगाए जाते हैं और वो इन लोगों को सिखाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी प्रैक्टिस बच्चों ने की होगी। और ये था वो कृष्ण वाला डांस, जिसमें कृष्ण भगवान भी इस युग में भी अवतार लेकर के जितनी भी बुराइयां उनको खत्म करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश की थी, जो कि काफी काबिले तारीफ थी। पिक्चराइजेशन से बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही गजब थी, आप देख सकते हो मैं जितना दिखा पा रही हूँ उसमें कितना ये अच्छा लग रहा है। और आप सुनिए अब इन बातों को। आहे उखाड़ देगा, नहीं मैं हिरण्य हूँ, इस बार तू मुझे कैसे हराएगा। मैं तेरे हर भक्त में हूँ, मैं हर कण कण में हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स दोनों में इनमें झगड़ा होता है बुराई और अच्छाई में, और अंत में हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है। तो वैसे ही इस प्रोग्राम में हुआ, तो देख करके बहुत ही इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव ये भी लगा। तो देखते देखते फ्रेंड्स वीडियो क्लिप्स के थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। और एक चीज और फ्रेंड्स, जिस दिन हम प्रोग्राम में गए थे ना तो काफी सारे स्पेशल इनवाइटी भी थे। मुझे ये अटपटा लग रहा है बताने में, पता नहीं शेयर करना भी चाहिए कि नहीं। कुछ स्पेशल इनवाइटी और गेस्ट ना वहां से उठ करके चले गए लगभग 2 से 3 घंटे के बाद। हो सकता है उनको कोई काम हो, पर जब मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज बताई तो उन्होंने बोला बच्चों ने बहुत मेहनत की है, किसी ने आपको इनवाइट किया है तो आपको ये प्रोग्राम पूरा देखना चाहिए। बल्कि ये प्रोग्राम तो कितना अच्छा है, कितना इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, मेरा मन तो पूरा देखने का है और हम देख के भी जाएंगे, क्योंकि किसी ने अगर आपको स्पेशल इनवाइट किया है आपके अपने प्रोग्राम में, आपसे स्पेशल टाइम पहले से ही दिया है और आप बीच में से उठ के चले जाते हो, तो बच्चों को कितना गंदा फील होगा। क्योंकि एक एक करके सारे गेस्ट जा रहे थे, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। मेरे हस्बैंड ने को बोला हम चाहे कुछ भी हो जाए एंड तक इन बच्चों का जो मोराल है वो बूस्ट करते रहेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगी आप में से भी और कोई भी ऐसा हो जिसके पास अगर टाइम ना हो, तो ऐसी चीजों के ऑफर को एक्सेप्ट मत कीजिए, पहली चीज, क्योंकि वो लोग आपके भरोसे पर किसी और को इनवाइट नहीं करते। और अगर आप भी बीच में चले जाओगे तो जो मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे,
उनका मोराल बहुत डाउन होता है फ्रेंड्स। मैं ये अच्छे से बखूबी जानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी चैनल पे वीडियोस पोस्ट करती हूँ, लाइव क्लासेस में आती हूँ। जब सामने की ऑडियंस उठ के चली जाती है या वो इंटरेस्ट नहीं लेती तो बहुत दुख होता है। मेहनत सब करते हैं अपनी अपनी फील्ड में, तो ये चीज़ को क्योंकि मैं समझती हूँ और मेरे घर वाले भी समझते हैं, तो शायद वो इसीलिए हम लोग ये चीज़ें सारी समझ पाए और हम लोग अंत तक डटे रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं गए। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इसीलिए नहीं वो लोग जा रहे थे। उनके पास शायद कोई काम था या रात बहुत हो गई थी इसलिए शायद वो चले गए। पर रीज़न कुछ भी हो फ्रेंड्स, अगर हाँ की है तो फिर सारे कमिटमेंट साइड में रख के हमें उस प्रोग्राम को देखना और अटेंड करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पे आप क्या सोचते हैं। एंड आई होप मेरी जनता, मेरी पब्लिक वैसे ही सोचती है जैसे मैं सोचती हूँ। हमेशा अच्छाई की जीती होती है फ्रेंड्स बुराई पर। टाइम, रीज़न, काम सभी की लाइफ में होते हैं, पर ये इंसान ही है जो उन सबको टैकल करके आगे बढ़ता है और उसी को कहते हैं कामयाबी। तो ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिएगा। और ये देखिए बच्चों ने एक व्हील और एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके एक रथ बनाया है, विजयी रथ, और वो उसको लेकर के बढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत प्रोग्राम में मज़ा आया फ्रेंड्स। इतना मज़ा आया कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लॉग भी 2 पार्ट में शेयर किया है कि ताकि किसी की मेहनत ऐसी ना हो जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ और वो दिख ना पाए। तो प्लीज़ अपने आज वैल्यूएबल लाइक और कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे नहीं तो इन बच्चों को देख कर के, सुन कर के अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मेरे इस ब्लॉग को देखते हैं, वो बच्चे भी देखते हैं। तो उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप ज़रूर अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स को छोड़िएगा। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ बच्चों ने आकर के, बॉयज़ एंड गर्ल्स ने पिरामिड्स वगैरह बनाए, वो भी काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ थे। बिना किसी सपोर्ट के वो लोग ऐसे बना रहे थे। और फ्रेंड्स एक तो मूविंग पिरामिड था, मतलब मैंने ऐसे पिरामिड्स देखे हैं कि बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके बहुत अच्छी-अच्छी शेप्स और योगासन वगैरह करते हैं। वो सब आपने भी देखा होगा, लेकिन मूविंग पिरामिड मैंने पहली बार देखा। अभी मुझे ध्यान नहीं मैंने उसकी क्लिप शूट की है कि नहीं, क्योंकि मैं देखने में इतनी मस्त हो जाती थी कि वो भूल जाती थी अरे मुझे व्लॉग में भी शूट करना है। क्योंकि प्रोग्राम जब फ्रेंड्स इतना अच्छा होता है ना, आप भूल जाते हो कि आपको क्या करना है। फिर गर्ल्स आई हुला हूप्स को लेकर, और जैसे ही हुला हूप चलाना, मैं मेरी बेटी की तरफ देखने लगी और वो मुझे देखने लगी, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत अच्छा हुला हूप घुमाती है। मतलब मैंने आपको व्लॉग्स में दिखाया भी है, आप सभी जानते हो। तो इसको देख कर के बहुत मज़ा आया था मुझे। इसके बाद फ्रेंड्स जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एलुमिनी मीट थी, तो उन्होंने बी बॉक्सिंग वगैरह किया और एक बी बॉक्सिंग कर रहे थे, दूसरा उस पे गाना गा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसको सुनिए आप। Did you enjoy? Come on, make some noise. Are you all ready to dance with me? Are you all ready? Please make some noise. Let's go. Clap your hands. Let's go. तो जितना भी म्यूजिक है ना फ्रेंड्स, ये अपने मुंह से निकाल रहे हैं अलग-अलग ड्रम की आवाज़, गिटार की आवाज़, धूम-धूम-धूम पता नहीं क्या होती है। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था और सुन के कोई कह नहीं सकता कि केवल और केवल माइक से अपनी ये साउंड निकाल रहे हैं। तो ये भी काबिल-ए-तारीफ़ थी। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने हाथों से ही मतलब कुछ प्रोग्राम किया था और एक-एक लेटर को उन्होंने हाथों पे ना लिखा था, अंधेरा हो गया था और हाथों पे जो व्हाइट ग्लव्स थे उससे उन्होंने 16th एनुअल डे जो उनका स्कूल का प्रोग्राम था, वी वेलकम, इस तरीके से सारी चीज़ें हाथों से शेयर की थी। मैंने थोड़ा-सा शूट किया, उसके बाद मैं देखने में मस्त हो गई कि मैं पूरा नहीं बना पाई। तो बड़ा मज़ा आया इसको भी देख के। तो इस तरीके से फ्रेंड्स प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब मुलाकात होगी फ्रेंड्स नए साल में। तो इन एडवांस विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जाते-जाते बस यही कहूँगी, लाइक शेयर कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग, कीप एन्जॉयिंग।